या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवरात्रि की पूजा सामग्री के बारे में जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और जिससे कि आपको पता लग सके कि कौन कौन सी सामग्री है वो हमें नवरात्रि की पूजा के लिए आवश्यक रूप से चाहिए होती है। तो चलिए, सबसे पहले हमें एक चौकी या फिर पटड़ा चाहिए होता है पूजा करने के लिए, और चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का वस्त्र चाहिए होता है। आपके पास अगर पहले से है तो आप उसे धोकर इस्तेमाल कर लीजिएगा, या फिर आप नया वस्त्र है वो लाल रंग का ले लीजिएगा। साथ में ही हमें माता रानी की कोई भी फोटो या मूर्ति, आपके पास जो भी स्वरूप है माता रानी का वो आप ले लीजिएगा। मूर्ति है तो मूर्ति ले लीजिएगा, या फिर फोटो आप नई या फिर पुरानी है तो उससे भी आप जल के छींटे दे करके और पूजा में विराजित करें। साथ में गणेश जी हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि गणेश जी के बिना तो हमारी पूजा है वो अधूरी होती है, तो गणेश जी भी हमें पूजा के लिए चाहिए होते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमें माता रानी को उठाने के लिए लाल रंग की चुनरी चाहिए होती है। अगर आप नई लेकर के आ सकते हैं तो आपको नई चुनरी लेकर आनी चाहिए। अगर नई नहीं लेकर आ सकते हैं तो आप पुरानी जो चुनरी आपने यूज की है पहले, वह चुनरी भी आप धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही हमें एक चुनरी है वो नारियल के ऊपर बांधने के लिए चाहिए, और इसके साथ में ही देखिए इस तरह का मिट्टी का बर्तन है वो आप ले सकते हैं, जिसमें कि हमें जवारे बुने होते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर मिट्टी ले ली है, साफ़ सुथरी जगह है कि मिट्टी हमें लेनी है, सूखी मिट्टी अच्छी वाली। और इसके साथ ही हमें जवारे उगाने के लिए जो चाहिए होते हैं, और इसके साथ ही मिट्टी का या फिर तांबे पीतल का एक कलश हमें चाहिए होता है। इसके साथ ही हमें आम के पत्ते, अशोका के पत्ते जो भी आपको मिलते हैं वह आप ले लीजिएगा। इस तरह की डंडी आप लेते हैं तो वह 9 दिन तक पत्ते खराब नहीं होते। इसके साथ ही नारियल हमें लेना होता है, जटा वाला एक नारियल है जो पानी का भरा हुआ नारियल होता है, पानी वाला नारियल, वो आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही पूजा की जो बेसिक सामग्री है उसमें हमें दिया चाहिए होता है। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो एक बड़ा दिया और ले लीजिएगा साथ में ही। इसके साथ ही तिलक करने के लिए कुमकुम, चावल हमें चाहिए, चावल थोड़े ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि हमें जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो उसके लिए भी चावल की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही हम कलावा यहाँ पर ले लेंगे। जनेऊ मैंने यहाँ पर ले ली है भगवान गणेश के लिए, अगर नहीं है जनेऊ तो आप कलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही दक्षिणा मैंने यहाँ पर ले ली है, और इसके साथ ही देखिए मैंने यहाँ पर धूप ले ली है। धूप ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि हमें दोनों टाइम नवरात्रि के 9 दिनों में यूज करनी होती है। साथ में एक और कलश मैंने यहाँ पर ले लिया है, जो हमें जल का लोटा हमें एक चाहिए होता है। इसके साथ ही यहाँ पर बाती बनाने के लिए मैंने रुई ले ली है, आप बाती बना करके भी ले सकते हैं। इसके साथ ही कपूर ले लिया है, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में कपूर का भी बहुत अधिक महत्व है। साथ में ही हम लौंग और इलायची हम ले लेंगे, यह भी हमें चाहिए होती हैं। लौंग ज़्यादा लेनी होती हैं, क्योंकि हमें लौंग के जोड़े हैं वो हवन में भी समर्पित करने होते हैं। साथ में ही कलश स्थापना के लिए हल्दी, सिक्का, सुपारी, ये चीज़ें मैंने ले ली हैं। और इसके साथ में ही हमें घी लेना है, शुद्ध देसी गाय का घी है तो आप वो ले लीजिएगा, या फिर जो भी आप घी इस्तेमाल करते हैं वो आप ले लीजिएगा। साथ में ही मैंने माता रानी के लिए यहाँ पर कुछ श्रृंगार की सामग्री ली है। आप 16 सामग्री, 5 या 7 जितनी भी आपके पास हैं वो आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर भोग के लिए ड्राई फ्रूट लिए हैं, आप मतलब पंचमेवे जो भी आपके पास है उनका भोग आप ले सकते हैं। इसके साथ ही बतासे का भोग है वो माता रानी को बहुत अधिक प्रिय है, तो बतासे का भोग आप अवश्य रूप से ले लें। अगर बतासे नहीं मिलते हैं तो आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर मिश्री भी ले ली है। इसके साथ में ही हम पूजा के लिए फूल ले लेंगे। फूल आप ले सकते हैं, फूलों की माला आप ले सकते हैं, जो हमें रोज़ पूजा के लिए चाहिए होते हैं, और नवरात्रि में यह फूल हैं वो आसानी से मिल भी जाते हैं। इसके साथ ही देखिए हमें पान के पत्ते भी लेने होते हैं। मुझे पान के पत्ते नहीं मिल पाए इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। आपको पान के पत्ते भी मतलब पान का बीड़ा बना करके माता रानी को समर्पित करना होता है, तो आप पान के पत्ते ले लीजिएगा। माचिस मैंने यहाँ पर ले ली है, और 9 सुपारी मैंने यहाँ पर ली है। अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो 9 सुपारी आपको चाहिए होगी। साथ में ही गाय के गोबर के उपले भी हमें चाहिए होते हैं। हवन करने के लिए कोई भी मिट्टी का या फिर लोहे का जो भी पात्र आप लेना चाहते हैं वो आप ले लीजिएगा, जिसमें हमें रोज़ है वो हवन करना होता है। अग्यारी जिसे बोलते हैं हवन है, वो छोटा सा हवन मतलब किया जाता है नवरात्रि में, तो वह हवन के लिए हमें लेना होता है। मिट्टी का पात्र आप कोई भी ले सकते हैं, गाय के गोबर के उपले आप ले लीजिएगा।
तो यह संपूर्ण जो सामग्री है वो हमें नवरात्रि की पूजा के लिए चाहिए होती है। सामग्री को आप बढ़ा भी सकते हैं और सामग्री अगर कोई ना मिल पाए तब भी आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी है वो हमारी आस्था देखती हैं, ना कि सामग्री देखती हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उन्हीं से आप माता रानी की सच्चे मन से अगर पूजन करते हैं तो माता रानी है वो बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप पूजन करते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपको जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण भी करती हैं। तो यह थी नवरात्रि की पूजन सामग्री। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। नवरात्रि की पूजा विधि, सरल पूजा कैसे करनी है, नवग्रह की स्थापना करके पूजा कैसे करनी है, कलश की स्थापना कैसे करनी है और जो हमारे आपको कैसे बोने हैं, ये संपूर्ण जानकारी की वीडियो भी आपको अलग अलग हैं, वो एक एक करके मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, तो आप विजिट करके देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा।